आपकी वजह से ही पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना हुई है और आपका कुशल नेतृत्व में पता नहीं क्या क्या महिमा मंडन की बातें हुई हैं G7 में। जैसे हम इतने महंगे जहाज में जो लगभग 8,500 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुआ और जिसमें गडकरी जी वाला इथेनॉल भी नहीं डलता, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डाला जाता है, उसमें हम जाते हैं क्योंकि G7 के हम सदस्य नहीं हैं, आमंत्रित सदस्य हैं G7 के। और हम वहाँ ये नहीं कह पाते हैं कि साहब हमारे 3 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई। हम ये भी नहीं कह पाते हैं कि आपकी वजह से, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे देश को बहुत बड़ा घाटा हुआ। हम ये भी नहीं कह पाए कि आपकी वजह से जो हमारे देश के नागरिक की मृत्यु हो चुकी है उसकी डेड बॉडी तक हम नहीं ला पाए। हम ये भी नहीं कह पाए कि आपका बेवकूफ़ विदेश मंत्री मार्को हमें जलील करने की बात करता है, हमें धमकी देता है। नहीं, हमने ये कहा कि आपकी वजह से पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना होगी। तो शांति की स्थापना हुई, झगड़े की स्थापना किसने करी है? ईरान गया वहां पे लड़ने, 7 समुंदर पार करके कौन आया है पश्चिम एशिया में अशांति फैलाने के लिए? बहुत दुख है इस बात का कि हमारे आगू जो हमारा नेतृत्व है, ना उन्हें 56 इंच का सीना दिखाया, ना आंखों में लाल डोरे दिखाए, ना उस रो में बात करी जैसे भारत का इतिहास रहा है। आज एक भिखमंगा बांग्लादेश जिसकी पैदाइश हमारी संगीन की धार से हुई, 1971 में जब हमारी जाबाज फौज ने विश्व के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसी दुश्मन देश के सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया हो, 95,000 पाकिस्तान फौज को बंधक बना लिया और जहां से हमारे जवानों की संगीन की धार गई, जो लकीर खींची, उससे पाकिस्तान का 2 टुकड़े होके एक जो पूर्वी पाकिस्तान था वह बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। तो आज मैं ये नहीं कहना चाहता कि बांग्लादेश का मुद्दा हमने G7 में उठाना चाहिए था, लेकिन G7 का जो सबसे बड़ा चौधरी आदमी है ट्रंप, उसके सामने कम से कम हमें ये जरूर कहना चाहिए था कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भारत वो भारत नहीं है। हमने तो तुम्हारे 7वें बेड़े की 1971 में परवाह नहीं की थी। आज वो 1971 वाला हिंदुस्तान नहीं, आज 2026 का भारत है और हम तेरे मोहताज नहीं है कि तू कहेगा तो रूस से तेल खरीदेंगे, तू कहेगा तो ईरान से तेल खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। और बहुत दुख हुआ कि हमारे नेताओं ने वहां जाके ट्रंप चालीसा ही पढ़ डाली कि आपकी वजह से शांति की स्थापना हुई। ऐसे कसाई आदमी को शांति का संस्थापक कहना मुझे लगता है कि पूरे भारत का और भारतीयों का अपमान है। जय हिंद।